हमारे अपनी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी राज्य में गलत तरीके से अपनी सरकार चला रही है। समझ में आई कि गैर संवैधानिक तरीके से सरकार काम कर रही है। 7 पाढ़ा राजा लुंडरी विजय उरांव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे झारखंड राज्य सरकार के विरुद्ध में पूरे आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था जो कि हमारे लिए अधिकार मिला हुआ है, जो कि मेरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हमारा आदिवासियों का स्वशासन, प्रशासन और नियंत्रण करने की पूर्ण अधिकार है। तो आज हम लोगों ने जो करने जा रहे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के साथ आज तक यानी 75 वर्षों से हमारे आदिवासी समाज के साथ ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे अपनी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी राज्य में गलत तरीके से अपनी सरकार चला रही है, उनको भी पता है कि संविधान के तहत हमारे आदिवासी समाज को पूर्ण रूप से संरक्षण देना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो कि आदिवासी सुरक्षित रह रहे हैं। तो इससे बाध्य होकर आज इस प्रेस क्लब रांची में प्रेस वार्ता के माध्यम से ये झारखंड सरकार राज्य को और केंद्र सरकार को भी हम आदिवासी जो कि अनुच्छेद 13(3) का रूढ़ी व प्रथा और संविधान में मेरे लिए जो कि विद्यमान विधि के अनुरूप रहकर ये सारी सरकारें को आदिवासी की जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति सभी को संरक्षित रखना है और आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन ऐसा ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कभी नहीं किया जा रहा है और अभी तक 75 वर्षों से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, शोषण किया जाता रहा है। इसलिए साफ तौर से अब हम लोग पूरे पारंपरिक व्यवस्था 11 अप्रैल 2007 को दिया गया। इसके पहले संविधान आदेश 9, 26 जनवरी 1950, संविधान आदेश 109, 31 दिसंबर 1977 और 192 संविधान आदेश संख्या ये 20 फरवरी 2003 और ये सामने ये है 11 का। सिर्फ संविधान हिसाब से ही बात करेंगे। संविधान सामने रखा हुआ है और ये आदिवासियों का लास्ट सिटाडेल या फोर्ट
फोर्थ बोलेंगे ये रोहतासगढ़ ऑफ डेहरी ऑनसोन, करीब 45 किलोमीटर बायां साइड में विंध्याचल के ऊपर बना है। आदिवासी लोग जिसमें 33 कम्युनिटीज हैं, उनका ये हेडक्वार्टर था। वो कभी किसी के गुलाम नहीं थे। वही क्रम 1833 में वीर बुद्धू भगत, उसके लीडरशिप में अंग्रेजों के समय में जो अधीनता स्वीकार नहीं किया गया, उसी के बेसिस में 1833 2 दिसंबर को बंगाल रेगुलेशन 13 गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा आदिवासियों को जगह दिया गया और सुरक्षित, जिसको ना लोग संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। साफ साफ मेरे को यही समझ में आई कि गैर संवैधानिक तरीके से सरकार काम कर रही है। तो बात यह है, मूल बात यह है कि अभी तक के अध्ययन से हमें ये पता चला कि ये सरकार के सिस्टम में जो लोग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, ये सारे फ्रॉड हैं। और ये 4/2/1969 के बाद से ही फ्रॉड है। तो अब समझ में आया हमें कि अब इनके सिस्टम में रह के हमारी कोई समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है, ना ही हमारी जल जंगल जमीन बच सकती है। तो अब हम लोग एक विचार बनाए हैं कि अब हम लोग एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, तभी हम जाके आगे कोई लड़ाई लड़ सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तो हम किसी भी लड़ाई का समाधान या किसी भी लड़ाई को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आज से ही नहीं हम जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सदियों से लड़ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या है, हमारी लिमिट वो पता कर चुकी है कि आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो सड़क जाम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो राज्य बंद कर सकते हैं, भारत बंद कर सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं, लेकिन ना वो जल जंगल जमीन बचा सकते हैं, ना वो बेटी बचा सकते हैं। अंतिम में क्या करेंगे, वो 2-4 नौकरी लेके सेटल हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वो पैसा लेके समझौता कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की प्लानिंग यही है कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।